अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS615 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19 से, जिसमें हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट बेसिकली दो चीज़ें होती हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस एक दूसरे होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट में आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिधर आपके पास प्रोडक्शन होती है वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट लाजमी होती है। इसका काम होता है कि आपने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर रहे हैं, वो आपके पास जो प्री डिफाइंड आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, वो आपकी प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है। इसमें आप बग्स वगैरह चेक करते हैं, कोई किसी किस्म का फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। तो एसक्यूए इसका काम है आपका जो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन है, जो सॉफ्टवेयर आप प्रोडक्ट रिलीज़ कर रहे हैं, क्या वो स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली उसने फॉलो किया हुआ है या नहीं। SQ is the process of evaluating the quality of a product and enforcing adherence to software product standards and procedure. It is an umbrella activity that ensures conformance to standards and procedure throughout the software development life cycle of a software product. अच्छा, इसमें ये है कि जस्ट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये आप जिस वक़्त अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसे लेकर एंड तक ये आपके साथ होती है, जिसका काम है आपकी क्वालिटी वगैरह को मॉनिटर करना। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू आप ये अचीव करते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले होता है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान इट्स डज़न्ट मैटर, तमाम एक्टिविटीज़ तमाम प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं होता, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की जो स्कोप है उस पे डिपेंड करता है और उसके अलावा ये आपके पास क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उस पे डिपेंड करता है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये तमाम चीज़ें इसमें हमारे पास शामिल हो जाती हैं। इसमें कुछ चेक पॉइंट होते हैं। अच्छा, चेक पॉइंट क्या होते हैं कि चेक पॉइंट आपके पास प्री डिफाइंड कोई स्केड्यूल होता है, जिसके मुताबिक आप चेक करते हैं चीज़ों को। उसके साथ आपको चेंजेस भी ट्रैक कर लेते हैं, कोई किसी किस्म की चेंजिंग आ रही है इनिशियल फेज़ पर, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर आप लास्ट फेसेस पे कोई किसी किस्म के चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आपको बहुत कॉस्टली होता है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं। तो बेटर ये है कि आप उसको इनिशियल स्टेज पर आप उसको ट्रैक करें। उसके बाद द क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान इज ट्रैक एज ए लाइव प्लान थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक लाइव होता है, ऐसा नहीं है पैसिव या एक्टिव होता है। अप्लाइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक जिसमें आपके पास ये डिज़ाइनर होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इकट्ठे करते हैं, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर की जाती है इंटरव्यूज़ वगैरह के थ्रू। इधर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक हेल्प्स द सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर टू अचीव हाई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। ये आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स है जिसकी मदद से सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर के पास हाई क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस आप अचीव कर लेते हैं। The designer gathers information using techniques such as interviews and FAST. Using the information gathered, the designer prepares project estimation with the help of techniques such as WBS, SLOC estimation and function point estimations. उसके बाद आपके पास आता है कंडक्टिंग फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। अच्छा जी, ये आपके पास है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू is conducted to assess the quality and design of the prototype. जहाँ पे आपके पास FTR ये मीटिंग होती है, स्टाफ की टेक्निकल स्टाफ इसमें बैठते हैं और वो इसका रिव्यू करते हैं। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू मीटिंग होती है। इसमें जो क्वालिटी एंड डिज़ाइन है वो आप इसमें रिव्यू किया जाता है कि जो एज़ पर स्पेसिफिकेशंस हमारे पास कि उसके अकॉर्डिंगली जैसी हमारे पास स्पेसिफिकेशन थी, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास चीज़ प्रोडक्ट हमारे पास बिल्डअप हुई है। अच्छा, FTR हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर्स एट एन अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें ये होता है कि आप FTR मीटिंग जो आपके पास मीटिंग्स होती हैं, इसमें आप इनिशियल लेवल पर डिटेक्ट करते हैं अर्ली बग्स वगैरह को, क्योंकि लास्ट स्टेजेस पर आपके पास बग्स वगैरह रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अप्लाइंग ए मल्टी टायर टेस्टिंग स्ट्रेटजी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ क्रिटिकल टास्क ऑफ SQA एक्टिविटी। जो सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग है, ये किसका काम है? SQA का। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का काम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये इसका क्रिटिकल टास्क है। विच एम्स एट एरर डिटेक्शन, इसका मकसद है कि एरर को डिटेक्ट करना।
यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल टेस्टिंग, ये आपकी फर्स्ट लेवल टेस्टिंग है, यहाँ पे ये एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम लेवल टेस्टिंग आ जाता है। एट टाइम्स डेवलपर परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग विद इंडिपेंडेंस टेस्टिंग सपोर्ट्स। अच्छा, समटाइम्स आपके पास बीटा टेस्टिंग भी आ जाता है। बीटा टेस्टिंग होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर है, उसको रियल एनवायरनमेंट में आप उसको रिलीज़ करते हैं, चेक करते हैं। अगर किसी किस्म की क्लाइंट की तरफ से आपके पास कंप्लेन आती है, आप उसको री अगेन चेक करते हैं और उसके बाद दोबारा रिलीज़ करते हैं। समटाइम्स बीटा टेस्टिंग विद सेलेक्टेड क्लाइंट्स इज़ आल्सो कंडक्टेड टू टेस्ट द प्रोडक्ट बिफोर इट इज़ फाइनली रिलीज़। आप उस प्रोडक्ट को फाइनल रिलीज़ करने से पहले आप क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट आपको उसको टेस्ट करता है और अगर सैटिस्फैक्ट हो जाए तो आप उसको रिलीज़ कर देते हैं। इन्फोर्सिंग प्रोसेस टू अडेरेंस, ये मैंने आपको इनिशियल में बताया था कि आप ये चीज़ क्रिटिकल है, जो आपके पास प्रोडक्शन है, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स टीओ को फॉलो करके बनाई गई है। दिस टास्क ऑफ एसक्यूए emphasizes the need for process adherence during product development। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें आपके पास जो प्रोसेस वगैरह को अडेरेंस स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। इन एडिशन द डेवलपमेंट प्रोसेस शुड आल्सो adhere टू प्रोसीजर डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपके जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसीजर डेवलप किया गया है, जो प्रोसेस आपको बताया गया है, आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देयरफॉर दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टास्क, ये दो टास्क की कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट एवेल्युएशन एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग। प्रोडक्ट एवेल्युएशन क्या चीज़ है? अच्छा, ये प्रोडक्ट एवेल्युएशन इंश्योर्स दैट स्टैंडर्ड्स लेड डाउन फॉर प्रोजेक्ट आर फॉलोड। जो आपके प्रोडक्ट को बिल्डअप करने के लिए, जो प्रोजेक्ट वगैरह को बिल्डअप करने के लिए जो लेड डाउन प्रोसीजर है, क्या उसको कैरी आउट किया गया, उसको फॉलो किया गया है। लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट एवेल्युएशन इंश्योर्स दैट द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन फॉर प्रोडक्ट आर फॉलोड। ड्यूरिंग प्रोडक्ट एवेल्युएशन द कंप्लेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड इज वेरीफाइड। जब आप ये किसी प्रोडक्ट को एवेलुएट करते हैं तो आप उसमें चेक करते हैं कि जो आपके पास प्री डिफाइंड आपके पास एक रेफरेंस का स्टैंडर्ड का एक चीज़ है, आप उसके साथ स्टेप बाय स्टेप मैच करते हैं। प्रोसेस मॉनिटरिंग, process monitoring ensures that appropriate steps to follow the product development procedure are carried out। प्रोसेस मॉनिटरिंग में ये चीज़ इंश्योर की जाती है, जो appropriate स्टेप्स हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसीजर के, वो कैरिड आउट किए गए हैं। कोई भी डेवलपमेंट की गई है, आपके प्रोडक्ट डेवलप किया गया है, उसके जो प्रोसीजर है वो कैरिड आउट किया गया है, प्रॉपर स्टेप फॉलो किए गए हैं। ये काम एसक्यूए का है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का ये काम है कि उसने इस प्रोसेस को मॉनिटर करना है। SQA monitors processes by comparing the actual steps carried out with the steps in the documented procedure। आपके पास जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंटेड है, लिस्टेड है, पर आपने उसके साथ चेक करना है कि एक्चुअल स्टेप्स जो विद स्टेप्स इन द डॉक्यूमेंट, जो आपने किसी सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो एक्चुअली वाकई अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट है, ये क्या आपने अपनी तरफ से कोई फॉलो तो नहीं किया। Product evaluation and process monitoring ensure that development and control process described in the project management plan are correctly carried out। ये दो चीज़ हो गई हैं। उसके बाद audit ensures that product evaluation and process monitoring are performed। ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है। कंट्रोलिंग चेंज, ऐसे बहुत से रेयर केसेस में होता है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप करें और विदाउट एनी चेंज वो आपका रिलीज हो जाए। मैक्सिमम ऐसा होता है कि क्लाइंट की तरफ से चेंज की रिक्वेस्ट आती रहती हैं। This task combines human procedure and automated tools to provide a mechanism for change control। चेंज कंट्रोल एक मैकेनिज्म है जिसमें आपने प्रॉपर देखा जाता है कि अगर आपके पास क्लाइंट की तरफ से कोई चेंज की रिक्वेस्ट आई है या वो फॉर्मल है। द चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर क्वालिटी बाय फॉर्मलाइजिंग रिक्वेस्ट फॉर चेंज। ये आप जस्ट कोई कमेंट्स आपको करे ऐसा नहीं हो सकता, आपने चीज़ चेक करनी है। फॉर्मलाइजिंग रिक्वेस्ट फॉर चेंज, evaluating द नेचर ऑफ द चेंज, आपने इस चीज़ को एवेलुएट करना है जिस किस्म की वो चेंजिंग चाह रहा है, किधर वो आपके ऐसा तो नहीं है कि उसके चेंज करने से आपके सॉफ्टवेयर के अदर पार्ट्स भी इम्पैक्ट हों। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर मैनेजर के लिए। एंड कंट्रोलिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है कि इसके इम्पैक्ट से आपके पास कोई अदर पार्ट्स तो डैमेज होंगे या किसी किस्म का मज़ीद ऐसा तो नहीं होगा आपके पास कि आप इसमें चेंजिंग लाएँ और आपको वो कॉस्ट
ज़्यादा हो जाए, उसके टाइम रिसोर्सेज ज़्यादा लगे। चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म इज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। दो स्टेजेस हैं आपके पास जहाँ पे आप चेंज कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका डेवलपमेंट या मेंटेनेंस स्टेजेस। अच्छा, मेजर इम्पैक्ट ऑफ चेंज। अच्छा, ये आपने मेजर करना है कि आप कोई किसी किस्म का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में किसी किस्म का चेंजिंग आ रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चेंजिंग ना हो। रेयर केसेस है, मैंने आपसे पहले कहा है कि चेंज इज इनएविटेबल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हाउएवर द चेंज नीड्स टू बी मेजर्ड एंड मॉनिटर्ड। ये चीज़ मेजर करनी है, उसको मॉनिटर भी करना है। चेंजेस इन द प्रोडक्ट और प्रोसेस आर मेजर्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स। ये आपकी जो चेंजेस है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स के थ्रू आपने मेजर करनी है। अभी सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स हेल्प इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। ये वो है जिसमें आप ये चीज़ देखते हैं कि आप इसमें चेंजिंग लेके आते हैं तो इसकी चेंजिंग लाने से आपकी कॉस्ट कितनी इफेक्ट होती है, रिसोर्सेज कितने यूटिलाइज होते हैं। इस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू को आपने मद्देनजर रखना है अपने। टू कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्वालिटी इट इज एसेंशियल टू मेजर क्वालिटी एंड देन कंपेयर विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। भाई ये चीज़ इधर देखनी है आपने। ऐसा नहीं हो कि आप वो यूज़र की तरफ से आपके पास चेंज की रिक्वेस्ट आई, आप उसको फिल करने के लिए आपकी जो क्वालिटी है वो इतनी इंक्रीज ना हो, अदर सेकंड आपके पास जो कॉस्ट और रिसोर्सेज उससे ज़्यादा लगें। Software quality metrics are used to evaluate the effectiveness of techniques and tools, the productivity of development activities, and the quality product. Performing SQ audits. अच्छा, ये इधर आपके पास SQ audit scrutinize the software development process by comparing it to the established process. अच्छा, उसके बाद कीपिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन के दौरान डिफरेंट फेसेस में आप जब गुजर के जाते हैं तो जो मसले मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो डिज़ाइन से रिलेटेड या जिस किस्म की भी चीज़ होती है रिपोर्ट हो रही होती है, आपने उनको रिकॉर्ड रखना है। कीपिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग इंश्योर द कलेक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू एसक्यूए। फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपकी सर्कुलेट होती रहती है। ये एक तरह की कलेक्शन है जिसमें आप रिपोर्ट्स वगैरह को रिकॉर्ड करते रहते हैं। रिजल्ट ऑफ review, audits, change control, testing, and other SQL activities are reported and compiled for future references. विद द पैसेज ऑफ टाइम आप साथ साथ चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही होती हैं उसको रिकॉर्ड रखते हैं तो ये फ्यूचर में आपके लिए एक रेफरेंस बन जाता है। सॉफ्टवेयर रिव्यू। सॉफ्टवेयर रिव्यू इज एन इफेक्टिव वे ऑफ फिल्टरिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। रिव्यू किसी भी चीज़ का ना, कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसको जितना ज़्यादा रिव्यू करेंगे वो उस कदर उससे जितने ही ज़्यादा हम एरर्स वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। ये एक तरह का फिल्टरिंग प्रोसेस है। Typically, an error found after the product release or cost 50 times as much to correct as one detected during the design phase. आपने एक एरर फाइंड किया है वो रिलीज फेज पर। अगर आप एक प्रोडक्ट रिलीज हो रही है तब अगर आप कोई एरर फाइंड करते हैं वो 50 टाइम कॉस्टली हो सकता है अदर देन आप ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज इनिशियली में आप कोई किसी किस्म का एरर फाइंड करते हैं उसको उधर ही टैकल करना आसान होता है। अदरवाइज अगर आपको उस प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं तो वो फिर उस टाइम तो बहुत मुश्किल हो जाता है। This means that the cost of fixing a defect rises dramatically if it is found late in the development life cycle of product. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो लास्ट स्टेजेस में अगर आपको किसी किस्म की डिफेक्ट वगैरह रेज होते हैं तो उसको मुश्किल से कैटर किया जाता है। सॉफ्टवेयर रिव्यू इज यूज्ड एज ए फिल्टर टू एट वेरियस मोड्स और बात हो चुकी है आपसे इस पर पहले ही। हाँ, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास चार्ट के लिए। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर रिव्यू टेक्निक्स प्रैक्टिस अक्रॉस सॉफ्टवेयर, ये आपके पास तीन है। इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू, फॉर्मल टेक्निकल इंस्पेक्शन। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज, ये मैं आपको दोबारा इस पे याद आने कराना चाहता हूँ कि ये तीन स्टेप्स हैं, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड इट। इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। इंस्पेक्शन देखते हैं। अच्छा, इस इंस्पेक्शन है आपके पास। इंस्पेक्शन इम्प्रूव रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। कोई भी चीज़ जो जितनी ज़्यादा हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं उससे एरर फाइंडिंग रेशियो ज़्यादा हो जाती है, उससे इतने ही ज़्यादा हम एरर फाइंड कर सकते हैं, उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। एरर को फाइंड करके रिमूव करने से क्या होगा, आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी, आपकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी, मेंटेनेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। अच्छा, ये इधर से छोड़ दें, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको हाईलाइट कर दिया है, छोड़ दें। यहाँ पे आ जाए वॉक थ्रू के पास। वॉक थ्रू आपके पास
सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ, ये एक इनफॉर्मल एक्टिविटी है। होता क्या है इसमें, जो बेसिकली ये उधर होता है जब आपके पास कोई कंसर्न डॉक्यूमेंट टीओ ना हो आपके पास, जिससे आप रेफ़र कर सकें, ठीक है? तो वॉक थ्रू इधर होता है कि द टर्म वॉक थ्रू रेफर्स टू अ ग्रुप एक्टिविटी है, इन व्हिच द डेवलपर ऑफ द प्रोडक्ट गाइड्स द प्रोग्रेस ऑफ रिव्यू। जो आपका लीडर होता है, जो प्रोडक्ट को डेवलप करता है, वो आपको इसके मुताबिक ब्रीफ करता है स्टेप बाय स्टेप भी। उसके बाद वॉक थ्रू आर लेस रिगरस देन आइदर फॉर्मल इंस्पेक्शन और पर रिव्यूज इन विद द डेवलपर प्लेज ए मोर पैसिव रोल। जो वॉक थ्रू है ये लेस स्ट्रिक्ट है। क्यों? एक बंदा सामने आया, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। इसमें ये एक तरह की प्रेजेंटेशन ही बन जाती है ये। उसमें जो हमारा मेन मकसद होता है एरर फाइंडिंग का, वो खत्म हो जाता है। अदर देन फॉर्मल इंस्पेक्शन और पर रिव्यूज ये बेटर है। टू यूजफुल वॉक थ्रू अप्रोच, ये याद रखना आपके पास ये शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है। ग्रुप रिव्यूज विद इंडिविजुअल प्रिपरेशन एंड इंडिविजुअल पर डेस्क रिव्यू। अच्छा, ये चीज़ होगी। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। Formal technical review, one of the most common yet important software quality assurance activity performed is FTR. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज में मेन आपके पास है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म टू चेक एरर्स इन लॉजिक फंक्शन or implementation for any representation of the software. Using FTR, you can verify whether or not the software product adheres to the defined standard. आप फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू से ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो आपके पास रिलीज हुई है, क्या ये प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स को मीट करती है या नहीं। FTR इज आल्सो कंडक्टेड टू चेक फॉर कंसिस्टेंसी इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एंड ये आपके पास एमसीक्यू हो जा सकता है कि FTR इज also conducted to check for consistency in software product and audit by the manageability of the software developer software product। अच्छा, इसके बाद जो FTR फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आपके पास एमसीक्यू आ जा सकता है। द पार्टिसिपेंट इन FTR आर द डेवलपर, प्रोजेक्ट लीडर एंड ऑल द reviewers. At the end of the review meeting, the issues recorded are formalized into review issue list। ये एमसीक्यू आ सकता है। और इसके बाद नीचे आपके पास टेबल नॉट इम्पोर्टेंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका इधर लेक्चर नंबर 19 खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपके पास लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। तब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।